सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और ये है मेरी जंग। मेरी अम्मी शुरू से कहा करती हैं कि मैं काली ज़बान हूँ। कल देखिए, कल रात को मैंने पीटीएम का नाम ले लेकर के दुआइयाँ दी। मुझे नहीं पता था कि कातिब तकदीर ने कल ही मेरी दुआओं को सुन लिया और कल रात को उनके दिमागों में ये बात डाली कि किसी तरह से, जिस तरह गीदड़ शहर का रुख करता है उस वक्त जब उसकी मौत का टाइम होता है, पीटीएम के कुछ कारकुनान ने अपने कर्ता धर्ताओं की मौजूदगी में रुख किया उसे एक चौकी का, जो आज खबरों की जद में है। मुश्तबा अफराद को छुड़ाने के लिए ISPR के बयान के मुताबिक फ़ौजी चौकी पर शुमाली वज़ीरिस्तान में धावा बोला गया। बराह रास्त फायरिंग की गई, 5 जवान इसके नतीजे में ज़ख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में 3 शरपसंद हलाक, 10 ज़ख्मी हुए हैं। ISPR के मुताबिक ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती है। आवाम के खर्चे पे, पाकिस्तानी आवाम के खर्चे पे पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों के लिए इलाज, ये मेरे ख्याल है थोड़ी सी ज़्यादती हो गई। इस पर ज़रा नज़रसानी कीजिए। लेकिन बहरहाल अली वज़ीर के सर से MNA होने का घमंड पूरी तरह से उतर चुका है। वैसे तो ज़ाती तौर पे MNA, वज़ीर, ये वो सब क्या होते हैं, मैं क्या हूँ, आप क्या हैं, हम में से कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसके सर पर ये भूत चढ़ के नाचता है, उसकी ट्यूनिंग का जब टाइम आता है तो उसके दिमाग में अल्लाह ताला एक सौदा समा देता है और उसके बाद फिर वो इसी तरह से पकड़ा जाता है, जिस तरह से कल बल्कि आज अली वज़ीर साहब धर लिए गए। ताहम उनके जो एक और हमनवा हैं जिनका नाम है मोहसिन दावड़, उनकी बहादुरी धरी की धरी रह गई है, साफ चंपत हो गए। हैरत की बात है, कहाँ तो जज्बे जहाद और शौक़ शहादत से मामूर थे, मैं अफ़गान, तू अफ़गान, सब अफ़गान, और अब चप्पलें भी उनकी मौका वारदात पर नहीं मिल पाईं। अवामुन्नास की एक बहुत बड़ी तादाद ये समझती है कि अली वज़ीर साहब की प्रॉपर सर्विस और ट्यूनिंग का बंदोबस्त एक ही दफ़ा में करके फारिग कर दिया जाए, ताकि अगली दफ़ा में, क्योंकि हुकूमत को, रियासत को, इदारों को बहुत सारे काम है, ये बिलावजह का टाइम पास जो है ना, ये गलत है। इन लोगों की तो रोज़ी रोटी इसी तरह चल रही है। ज़ाहिर है कि जब तक ये दुकानें हैं, जब तक बैरूनी फंडिंग है, तब तक ये सब बैरूनी आकाओं के लिए करते रहेंगे। ताहम मोहसिन दावड़ की तलाश के लिए भी थोड़ी सी एक जो है वो तवज्जो की जाए। इदारों से ये दरख्वास्त है ताकि उनकी भी तसल्ली बख्श मरम्मत का काम ऑन टाइम, बल्कि अब तो लेट हो चुका। हैरानकुन तौर पर बिलावल भुट्टो साहब पीटीएम के हकूक़ के लिए एक मरतबा फिर डट गए। हालांकि कल ही मैंने पीटीएम का नाम लिया तो बिलावल साहब का नाम लिया, कल ही मैंने पीटीएम का नाम लिया तो मैंने मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब का नाम लिया। आज एक मरतबा फिर बिलावल साहब ने खाने कमाने का मौका दिया है। फरमा रहे हैं मोहसिन दावड़ चेक पोस्ट पर हमला कैसे कर सकते हैं। हुजूर, अब तो ये एक्शन रिप्ले करके बताना पड़ेगा, और इतना मर्द कोई है नहीं इस सरजमीन पर कि वही एक अमल जिसकी पादाश में ये लोग आज अंदर हैं दोबारा कोई करके बताए। ये सवाल थोड़ा सा गैर मुनासिब है। फरमा रहे हैं कि नहीं समझता एक रुकनी कौमी असम्बली ऐसा कदम उठाएगा। एक नहीं, 101 अरकान कौमी असम्बली बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन की ज़ुबान में वर्णन कर चुके हैं। हुजूर, कुछ तो आप ही की नाक के नीचे हैं, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़रा देखिए याददाश्तों की ताजगी के लिए। फरमा रहे हैं हक़ मांगने वालों को गद्दार करार देना ख़तरनाक अमल है। ये बताना भूल गए कि फ़ौजी चौकी पर हमला करना कितना बड़ा कार्य जहल है। नाराज़गियाँ दूर करने के लिए बिलावल साहब को मुकालमे की ज़रूरत महसूस हुई है। बसूरत दीगर बांग्लादेश की तारीख़ दोहराए जाने का खदशा है। बिलावल साहब ये बताने का अगर जहमत करें तो मैं ज़ाती तौर पर मशकूर ममनून होऊंगा कि आप पर अगर कोई गोलियाँ चलाए तो मुझ पर क्यों लाजिम है कि मैं उस पर सूरह यासीन का विर्द करूँ। बस एक हम ही लिए जाएँ बस एक हम ही लिए जाएँ दर से इज्जो नियाज, बस एक हम ही लिए जाएँ दर से इज्जो नियाज। कभी तो अकड़ी हुई गर्दनों में भी खम आए। गर्दन में जो सरिया आ गया है उसके लिए ज़रूरी है कि उसको थोड़ा सा मोल्ड किया जाए। आगे बढ़ते हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग पकड़ लिया है और ज़ाहिर है कि मफाहमत का सीज़न है। दस्तरखान मफाहमत का तो खैर नहीं, लेकिन बहरहाल मफाहमत की फ़िज़ा भी बरकरार हुआ चाहती है। मरीम नवाज़ साहिबा भी बिलावल साहब के नक्श कदम पर हैं, बल्कि उनकी हमनवा निकली हैं। उन्होंने फरमाया है इदारों ने संजीदगी न दिखाई तो मुल्क को नुकसान का अंदेशा है गज़ब खुदा का। मारूं घुटना फूटे आँख, यहाँ भी इदारे मुर्द इल्ज़ाम हैं।
फरमा रही हैं दोनों तरफ ही पाकिस्तान के बेटे हैं। याददाश्त की दुरुस्तगी के लिए मैं आपको यह बताता चलूं कि कल ही मैं अपने प्रोग्राम में तज़किरा कर चुका हूं, उसने कहा था मैं अफगान था, अफगान हूं और अफगान रहूंगा। मेरा ख्याल है आपका जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी है उसकी नौकरी खा जाने का वक्त आ चुका है। उसने आपको गलत इत्तला दी है कि मोहसिन दावड़ पाकिस्तानी है, जो अपने ट्वीट में अपने अफगान होने का नौहा करता है, आप उसको पाकिस्तानी कह रही हैं जस्ट बिकॉज कि उसकी रोजी रोटी भी उसी जगह से चल रही है जहां आपके वालिद साहब की चल रही थी। ज्यादती है। फरमा रही हैं सियासी और सहाफती हलकों से जिम्मेदाराना किरदार का तकाजा। अब यह जिम्मेदाराना किरदार क्या होता है? मैं पीएमएलएन के लिए हलकात रखूं तो मैं जिम्मेदार आपकी नजर में, मैं अगर पीपल्स पार्टी को स्पेस दूं तो मैं उनकी नजर में जिम्मेदार, मैं अगर पीटीआई के एजेंडे को आगे रख लूं तो मैं उनकी नजर में जिम्मेदार। मैं उस वक्त तक जिम्मेदार होता हूं जब तक आप हुकूमत में नहीं होते, या जब तक आपको आपकी आंखों पर जाहो हश्म का वो चश्मा नहीं होता जो आपको हकीकत हाल वाज़े नहीं होने देता। समझ में ये नहीं आता कि रियासत और सियासत के मफादात, रियासत और सियासत अलग अलग क्यों हैं, एक साथ क्यों नहीं है? कौमी मफाद क्यों मुकद्दम नहीं है सियासी मफाद पर? मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब मोहतरमा जावेद साहिबा, ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहम्मद याकूब साहब, MNA हैं। के साथ निसार चीमा साहब माजरत के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में आमद पर, इस जहमत पर जो अब उनको होने वाली है, मैं इस रिस्क लेने पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले टॉक ऑफ द टाउन ज़ाहिर है कि ये दावड़ बरादरान है, इनकी नज़र उतारने के लिए ज़रूरी है कि मैं पीपल्स पार्टी के पास जाऊँ। मोहतरमा सादिया जावेद, नया प्रोग्राम मगर मैं वही पुराना, ये बताइए मैडम क्या ज़रूरत थी ये बिला वजह जो है वो शौक़ शहादत जज्बे जहाज से मामूर होकर के और बिला वजह के एक फसीते में टांग अड़ाने की? क्यों बिलावल साहब को यकीन नहीं आता और DGISPR पर या हमारे कौमी इदारों पर क्यों ये लाजिम ठहरा कि आपको यकीन दिलाएं, उसकी वीडियो फुटेज वगैरह आपको ऑन एयर करें, तब आप देखें और आए कि ये हमला वाकई हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले आपको मुबारक हो, थैंक यू, आपकी नई जगह। थैंक यू। अच्छा, देखें, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बात की है, हम एज पार्लियामेंटेरियंस उस बात की इसलिए तायीद करते हैं कि वो एक पार्लियामेंटेरियन है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का वो हिस्सा है जिसका नाम मोहसिन दावड़ और जो दूसरे साहब हैं दोनों, हाँ, वो जो हैं दोनों हजरात जो हैं वो MNAs हैं। अगर जो ये DGISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है या जो प्रेस रिलीज़ आई है, तो मैं समझती हूँ कि फौरी तौर पे या तो JIT या पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसलिए कि देखें, जो लोग अब उनका ख़ुद भी बयान आया है कि वो गलत लोगों को रंग दे के इश्तियाल दिलाकर, तो देखें फायरिंग तो हुई है, दोनों तरफ से हुई है। एक तरफ से हुई, मुझे नहीं पता, ना मैं वहाँ थी ना आप वहाँ थे, दोनों स्टोरीज़ बताई गई हैं हमें। वन साइडेड तो हमें नहीं जाना चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे वो है कि बिल्कुल एक JIT या पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए फौरी तौर पर इस पे जो है। और जो आपने बात की ना कि वो कहता है मैं अफगानी हूँ, तो मैं जिस शहर में रहती हूँ उसमें एक जमात हुआ करती थी जिसका अब वो कायद मौजूद नहीं है। वो कहता था मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। आज भी महाजिर जो आबाद है शहर में वो कहते थे हम हिंदुस्तान से आए, आज भी हम कहते हैं हम हिंदुस्तान से। मैडम, अब आपने मुझे जिसको कहते हैं ना मजबूर कर दिया है, सच्चा पक्का असली, जिसको सिंधी में आप कहते हैं ना मटरवा, मुझे कोई इस पे शर्मिंदगी नहीं है। हाँ। आप जिसके आज मुझे उयूब बता रही हैं ना, ये बात मैं उस वक्त से जानता हूँ जब मैंने 1992 में मैट्रिक पास किया था। बिलावल भुट्टो साहब को ये किसी ने नहीं बताया था, आपको ये किसी ने नहीं बताया। आसिफ अली जरदारी को, जिसको कहते थे सब पे भारी, वो भारी आज कितना हल्का है वो एक अलग चीज़ है, ये किसी ने नहीं बताया था। जब आप मफाहमत का कशकोल लेकर के 90 पर वोट की भीख मांगने जाते थे, तब आपको नहीं बताया था कि ये वो लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से आए। ठीक है, हम हिंदुस्तान से आए थे, तो वही मैडम लेट मी फिनिश, मजा नहीं आएगा। हम हिंदुस्तान से आए थे, सो व्हाट, आपने हमें पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड दिया, हम आपके जो है वो एहसानमंद हैं और अब हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन अब आप पाकिस्तानी हमको समझिए,
और हमें आगे बढ़ने दीजिए। आप बार बार जब वोट मांगने आते हैं तो आपको याद आता है कि ये है वो जमात, ये है वो लोग, ये है वो शहर जिससे हमें वोट लेना है, जिसके कंधे पे चढ़ के, और हम इतने बड़े गधे हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि हम हर मर्तबा आपको, कभी नून लीग को, कभी किसी और सियासी जमात को अपने कंधों पर चढ़ करके इख्तिदार की इरादारियों की का मुंह दिखाते हैं। मैडम ये बात थोड़ी सी आपने नाजायज की थी। अल्ताफ हुसैन के अयूब खसाइल जो है ना वो सब जानते हैं, लेकिन वो भी पार्लियामेंट में मौजूद है। आप कह रही हैं मोहसिन दावड़ पे जीआईटी बनाए, जीआईटी आसिफ अली जरदारी बनी है, अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर की पेंशन ले रहे हैं वो, सो व्हाट? जीआईटी क्या होती है? मोहसिन दावड़ के क्राइम्स इन्वेस्टिगेट करेंगे खुर्शीद शाह, मतलब थोड़ा सा, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा, मतलब खुर्शीद शाह नहीं, कोई भी एक एंकर के जराइम पर पर्दा डालने के लिए अगर आप एक एंकर कोई जीआईटी का हेड बना देंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। नहीं, उस जेआईटी में और भी लोग, कुएं की मिट्टी कुएं में लगाने वाली हरकत है। जेआईटी में और भी लोग होते हैं मेरे भाई। मैडम हेड किसको करना है? हेड किसको करना है? उसके बाद आप कहेंगी कि ये तो फलाने इदारे से, ये फलाने इदारे से, थोड़े से मामला। अच्छा, मैं जुडिशरी से बनवा लें, जुडिशियल कमीशन बनवा लें वो तो कबूल है ना। अच्छा, मैं अपने दीगर मेहमानों का रुख करूंगा। जनाब निसार चीमा साहब बड़ी संजीदगी से आज मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। निसार चीमा साहब, सर टेंशन नॉट, मैं वही हूँ, सवाल थोड़े से मुख्तलिफ हैं। ये मुझे बताइएगा हुजूर, ये मरियम नवाज साहिबा ने भी आज कुछ तायीद की है बिलावल भुट्टो साहब के उस बयान की, फरमा रही हैं इदारों ने जिम्मेदारी न दिखाई तो मुल्क का बड़ा नुकसान हो सकता है। सियासतदान अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगा? ये बुग़्ज़ मुआविया निकालने के लिए आज का ही दिन मिला था। अफवाज पाकिस्तान से नून लीग को जो ग्रज है, जो मसाइल है, वो मैं समझ सकता हूँ, पूरी दुनिया जानती है, उस पर किताब लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर थोड़ा सा कुछ मुनासिब बात हो जाती तो अच्छा नहीं होता? जी नूरुल आरफीन साहब, पहले तो ये आपको बोल ज्वाइन करने पे बहुत मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद, और मुझे यकीन है कि आपकी बेपनाह सलाहियतों की बिना पर बोल का मज़ीद बोलबाला होगा। जहाँ तक देखें इस इशू का ताल्लुक़ है, ये बहुत अहम इशू है, कौमी सलामती का मसला है, मुल्की सालमियत का मसला है। आपको याद है कि बलूचिस्तान से जब लोगों ने हथियार उठाए स्टेट के ख़िलाफ़, बैरून मुल्क भी चले गए, मुल्क के अंदर भी उन्होंने स्टेट के ख़िलाफ़, मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया, और अब तक इक्का दुक्का वारदातें होती हैं। तो हमारी सियासी और अस्करी क़यादत जो है एक पेज पे थी, और उन्होंने अल्फाज ये इस्तेमाल किए और तवातुर के साथ किए कि हमें इन नाराज़ बलोचों को वापस लाना है मेन स्ट्रीम में। आपको याद है, इसके बावजूद कि वो हमारे कौमी परचम की उन्होंने तौहीन की, इसके बावजूद कि हमारी मुसल्लह अफवाज के ऊपर गोलियां चलाई, इसके बावजूद कि स्टेट रेट ऑफ द गवर्नमेंट को ललकारा, स्टेट को ललकारा, इसके बावजूद हमने समझा अस्करी और सियासी क़यादत दोनों ने कि इनको बलोचों को, नाराज़ बलोच जो है उनका लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि उनको हमने वापस लाना है। देखें बात यह है कि हमारे नूरुल आरफीन साहब, हमारे जिस्म पे वो ज़ख्म है कि दुनिया जहान के मरम मिलकर भी उनको मुंदमिल नहीं कर सकते जो 71 की जंग में हमें लगे हैं। और यानी आज भी जब हम सोचते हैं तो सोचते हैं कि काश कि वो फौजी एक्शन ना होता, काश फौजी एक्शन ना होता, काश उनको हकूक़ दिए जाते, और जो मेजॉरिटी पार्टी थी उसको हम इक़्तिदार हैंड ओवर करते। आज भी मुल्क जो है वो इकट्ठा होता, हम दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान मुल्क होते, आज भी बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान होता। बात यह है कि ये जो लोग हैं, देखें स्टेट की हैसियत एक माँ की तरह है। जिन लोगों ने भी गोली चलाई है फ़ौज के ऊपर, वो बिलाशुबा किसी रहम के मुस्तहिक़ नहीं है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन ये देखें स्टेट एक माँ की तरह है, स्टेट के साथ नाराज़ भी हो जाते हैं बच्चे, कई बार नाराज़ होते हैं, कई बार बड़े बदतमीज़ भी हो जाते हैं, लेकिन स्टेट की जो उसमें वो जो खसूसियात हैं एक माँ वाली, जिसमें रहम वाली, प्यार वाली, शफ़क़त वाली, समझाने वाली, उसके आप सरफ नज़र नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि आज भी जिस तरह आपने फरमाया कि जो कहते हैं कि अपने आप को अफ़गान कहते हैं, अफ़गान तो देखें यहाँ पे जो पठान हैं बेशतर लोग जो है अपने आप को अफ़गान कहते हैं, इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तानी नहीं। अगर वो पाकिस्तानी नहीं है तो हमारे ये कौमी असम्बली के रुकन कैसे हैं, उनको किस तरह रुकन बनाया गया और किसने बनाया, और इलेक्शन कमीशन क्या सोया हुआ था, क्या ऐवान सारा सोया हुआ था, क्या हुकूमती अदारे सोए हुए थे? ऐसा नहीं है। अफ़गान कहने का अपने आप को मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो अपने पाकिस्तानी होने की तरदीद कर रहे हैं। बात यह है
कि आज भी अगर ऐवान में मौजूद सारी पार्लियामेंट, सर मैं और कराची वाले अक्सर कराची वाले अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कहते। नहीं, हम अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कहते, हम ये कहते हैं हम हिंदुस्तान से आए थे। नहीं, लेकिन वहां चूंकि वो कराची में नहीं रहता, इसलिए उसके लिए ये स्पेस निकाल लेना कि वो अफगानी है, इसलिए उनको थोड़ा सा स्पेस दे दिया है। सो व्हाट, वो अगर अफगानी है तो उनको सरहद के उस पार धकेल दें। हम हर एक के सर, मतलब हमने कोई नहीं सर, हमने कोई यतीम खाना खोला हुआ है पूरी दुनिया का, हम यहाँ ला करके सबको पालते हैं। सोहराब कोर्ट पे मेरा और आपका जाना मुश्किल है। पाकिस्तान नहीं, मेरी गुजारिश तो सुने। पाकिस्तान में जो लफ्ज़ अलफ है, जो हरफ अलफ है, वो आपको याद है कि वो अफ़गानिया को रिप्रेजेंट करता है। अफ़गानिया का मतलब ये नहीं कि अफ़गानिस्तान, जो पख्तून है, पठान है, उनको वो अगर अपने आप को अफ़गानी कहते तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो पाकिस्तानी होने की अपने को तरदीद कर रहे हैं। बात यह है कि आज भी पार्लिमानी सारी पार्टियाँ जो हैं ऐवान में मौजूद, उनका नुमाइंदा वफद जाके उनसे बात करे, और मुझे यकीन है कि ये जो है बिल्कुल आराम से सारे मसाइल हल हो सकते हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ जनाब याकूब शेख साहब के इंतजार की जो बारिश है वो हम पर बरस रही थी अब तक। मैं चाह रहा हूँ अब थोड़ा सा खुश्क हो जाऊँ। याकूब साहब हुजूर ये मुझे बताइएगा, कराची में कोई मामला होता है तो फिर हम लोग अपनी निजात के लिए फिर ऑपरेशन ढूंढते हैं, आखिरी हल हमें यही नजर आता है, और उसके बाद अल्लाह जानता है, तारीख गवाह है कि उसके बाद फिर रातों को पब्लिक एक मरतबा फिर घूम फिर रही होती है, अरबों रुपए की ईद के सीजन में शॉपिंग भी होती है, अमन व अमान आता है, सुकून आता है, सिक्योरिटी इदारों की मौजूदगी की वजह से मैं और आप आराम से अपने अफ़ाल ज़िंदगी जो है वो पूरे कर सकते हैं, गुजर बसर हो सकती है। हुजूर ये मुझे बताइएगा, जब बात होती है इधर उधर की तो वहाँ सिर्फ डायलॉग, चाहे आर्मी के ऊपर फायरिंग हो जाए वहाँ डायलॉग, ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी अफगानिस्तान का दम भरता है, पासपोर्ट उसने पाकिस्तान का रखा है, अफगानिस्तान की शरीयत भी तर्क नहीं करता, यहां बैठ करके बात करता है अफगानिस्तान के हुकूक की, यहां के अवाम को कुछ नहीं समझता। हां, उनका वोट जरूर उसके हाथ में है, वोट लेना वो एक बड़ी साइंस है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। यह मुझे बताइए कि सिर्फ उसने अपनी पनाह एक इतनी बड़ी सी बिल्डिंग में जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं उसमें ढूंढ रखी है, तो क्या उसका हर गलत सही हो गया? तो क्या पाकिस्तान का कौमी मफाद हमें सेट असाइड कर देना चाहिए? तो क्या उन लोगों पर ऑपरेशन नहीं करना चाहिए जो हमारे कौमी मफाद को उसकी धज्जियां बिखेरते हैं, जो हमारे परचम के वकार को मलूज़ खातिर तक नहीं रखते? कुछ फरमाइए हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, आपको इस चैनल पे मुबारकबाद पेश करता हूँ, वेलकम कहता हूँ, और अल्लाह आपको कामयाब करे इस चैनल को भी कि दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो। ये एक बड़ा अहम सब्जेक्ट है जो आपने आज लिया है, और जब मैं बात सुन रहा था, बयानात सुन रहा था हमारे लीडरान जो सियासी पार्टियों के हैं, बिलावल साहब के और मरियम साहबा के, तो मुझे हैरत होती है कि या तो वो लीडरान उतनी ही सतह के हैं जिस सतह के वो बयान दे रहे हैं, या फिर वो हकायक से रूगर्दानी कर रहे हैं और उनको वो नज़र नहीं आ रहा जो हो रहा है। आप मुझे ये बताइए कि मैं बड़ा ब्लंट किस्म का बंदा हूँ, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मैं इन सियासी जो हमारी वो होती है कि मैं इसका रख रखाव रखूँ, मैं ऐसी कोई रख रखाव नहीं रखूँगा, सीधी सीधी बात करूँगा। गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, एक आप और एक मैं, हुजूर प्लीज गो ऑन। बयानात नहीं दिए स्टेट के खिलाफ, क्या उन्होंने फौज के खिलाफ बयानात नहीं दिए? क्या उन्होंने जाके लोगों को गुस्साया नहीं है कि वो जाके चौकी के ऊपर हमला करें? आखिर ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? ये स्टेट विद इन द स्टेट वाला मामला पूरे पाकिस्तान में ख़त्म हो चुके हैं, इंशाल्लाह यहाँ पे भी ख़त्म होंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि हमेशा हमेशा ये जुल्म पठानों के ऊपर, पश्तूनों के ऊपर इन्हीं चंद जो नाम निहाद रहनुमा होते हैं उन्होंने किए रखा है। पहली भी एक सियासी जमात थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्या उसके पास था, क्या उनका मकसद क्या था, मंशूर क्या था, वो मंशूर ख़त्म हो गया। साथ में जनाब जरदारी साहब कहते हैं उनको कि ठीक है जी, आपका काला बाग डैम हम नहीं बनाते, आप आइए खैबर पख्तूनख्वा बनवा ले, उसके बाद सियासी पार्टी ख़त्म। तो ये भी इसी तरीके की सियासी पार्टी है, ये एक बाकायदा फंडेड एक पार्टी है, और इसमें एक बहुत घिनौनी साजिश शामिल है। मुझे बरमला कहते हुए ये मैं कह रहा हूँ कि देखें, इसमें बरतानिया शामिल है, इसमें यूएसए शामिल है, इसमें और एजेंसीज शामिल हैं जो आपके यहाँ पे जो सी पैक का है, जो पाकिस्तान की तरक्की के जो मंसूबे हैं उनको वो सबटाज करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे डिस्टर्बेंस फैला के आपकी आर्मी को अंगेज रखना चाह रहे हैं। एक सुकून का माहौल पैदा हो गया था, फिर उसके बाद उसको इंस्टिगेट किया जा रहा है। आप आएँ, आप असम्बली में बात करें, आपको क्या नहीं दिया गया? आप मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिएगा कि आपके 6 सीटें नहीं बनती थी, हमने दिल बड़ा करके, पूरे पाकिस्तान की पार्टियों ने दिल बड़ा करके आपको 24 सीटें दे दी, इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए?
आप तो हकूक की जंग लड़ रहे हैं ना, तो क्या हकूक आप लेना चाह रहे हैं? आप उन्हीं पठानों को आप कितने तक मरवाएंगे? आपने पहले भी पीपल्स पार्टी का कोई पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई रेजोल्यूशन है वो सामने रखना चाह रही है मोहतरमा सादिया आपकी फिर आप मुझे ये बताइए कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अफगानियों को कराची आके नेशनैलिटी देने का ऐलान किया था तो वो किस उस पे किया था उन्होंने? याद है ना आपको? कराची के पहले दौरे में वजीर आजम पाकिस्तान ने आके कहा था मैं अफगान। आप मुझे ये बताइएगा, क्या ये हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान में 2 मिलियन से ज्यादा अफगानी मौजूद हैं? भाई मैं तो आपसे पूछ रही हूँ नेशनैलिटी देने का क्यों ऐलान किया? नहीं क्यों ऐलान? आप अपनी बात करें, मेरी बात भी आप सुने ना। आप जब बात करते तो आप बात का जवाब भी तो सुने। हम नहीं लाए थे। ये इमरान खान तो नहीं लेके आए थे, ये तो आपसे 34 साल पहले की ये तारीख है। ये तो आए थे उस वक्त आपकी हुकूमत 11 साल, इस वक्त भी आपकी गवर्नमेंट है। आपने क्या किया था? आप करते ना, आप कोई तो एक्शन लेते, आप निकाल लेते उनको। अब वो दो जनरेशन वहाँ पे उनकी रह चुकी है और एक जनरेशन तो ऐसी है कि जिनको फारसी नहीं आती, जिनको पश्तो नहीं आती, वो यहाँ पे आबाद है। आप कहते हैं आप उनको निकाल, वो निकालेंगे, वो वापस आ जाएंगे, आपके पास नहीं जा सकते। भाई वो रेफ्यूजी ने उन्हें वापस जाना है, भेजे फेडरल गवर्नमेंट वापस। अच्छा एक सेकंड सर, एक सेकंड फुल टॉस आइए, एक मिनट रुकिएगा याकूब साहब। मैडम आपकी हुकूमत मरकज में कितने साल रही है? 5 साल। उस 5 साल में आपको ये ख्याल नहीं है जो नादिर ख्याल आपको यहाँ मेरे शो में बैठ करके आया कि उनको शो उधर धकेल दो? आसिफ अली जरदारी साहब सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान थे, क्या कर रहे थे? नहीं तो उस वक्त पाकिस्तान के जो हालात थे, ऑपरेशन सवात ऑपरेशन भी आसिफ अली जरदारी साहब की में मौसम अच्छा नहीं था, मूड नहीं हुआ, ये क्या बात है? अच्छा और जो आप लोग ये बातें कर रहे हैं कि मेरी बात सुने, मेरी एक मिनट, नूरुल आरफीन साहब, वो पुरानी वीडियोस आज भी ये इसीलिए कहते हैं ना याद माजी है अजाब, वो वीडियो मौजूद है। मैडम माजी को खोल देंगे तो फिर बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे अभी इस सवाल के जवाब में सन्नाटा छा गया था कि उस वक्त आप क्या कर रहे थे, फिर सन्नाटा तवील हो जाएगा। थोड़ा सा ब्रेक पर पाव रखिएगा, यहाँ मुझे एक इमीडिएटली ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मौजूआत है जिनका अहाता करना है। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। सिंध में एड्स का राज भुट्टो मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। बिलावल साहब ने आज रत्तू डेरों का दौरा किया। उनकी आमद की खुशी में लोगों को जूते मार के अस्पताल से निकाल दिया गया, मेन गेट पे ताले डाल दिए गए। जो बिस्तर पे लेटे हुए थे उनकी जो मदारात की गई होगी वो अल्लाह जानता है। और वहाँ लेटा हुआ बंदा ख़वातीन पर डंडे बरसाकर जमहूरियत का जश्न जो है वो पूरी तरह से मनाया गया। ताहम इस मौके पर बिलावल साहब ने हद कर दी। हद कर दी का मतलब मैं इन्वर्टेड कॉमास में नहीं कह रहा, उन्होंने वाकई अपनी इल्मियत का इजहार फरमाया। बता रहे हैं कि एड्स लाइलाज मर्ज नहीं है। बता रहे हैं कि अगर HIV का इलाज ना हो तो 10 साल बाद एड्स हो जाता है, चाहे उसके बीच में आप कैंसर से मर जाएं। इस मौके पर उन्होंने अवामी खिदमत पर डॉक्टर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स की बलाएं भी लीं। हैरान हूं, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। या तो वो बिलावल साहब नहीं थे, कोई हमशक्ल था, या तो वो रत्तो डेरो नहीं था, या तो वो सिंध नहीं था जहां सेहत के शोबे में करोड़ों रुपए की जो है वो अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द के आए दिन स्कैम्स आते हैं। हमने अपने प्रोग्रामों में भी इसको जो है वो रिवील किया है, बहुत सारे न्यूज़ बुलेटिन्स में भी उसको कवर किया जाता रहा है। सिंध में कल मैंने अपने प्रोग्राम में शामिल की थी वो खबर, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वो आंटी आई थी, उन्होंने अजरा पेचूहू मौसूफा की मौजूदगी में सर पकड़ लिया। उन्होंने बल्कि शायद कोई सीख वगैरह भी मांगी होगी, किस तरह से होता है हमें भी बताओ। सिरिंज के इस्तेमाल को रोक नहीं पा रहे ये लोग, और बिलावल साहब बलाएं ले रहे हैं। ये कल का प्रोग्राम है, 24 घंटे पहले का, यूट्यूब पे रुजू कर सकते हैं आप। इस मौके पर सिंध हुकूमत की नाअहली के हवाले से मकामी सहाफ़ियों के तुंद और तेज सवालात को कंप्लीटली नज़रअंदाज किया गया। बिलावल साहब जवाब देने का तकल्लुफ़ किए बगैर मौके से रवाना हो गए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इस बात का इदराक कुछ मुझे यूं भी है कि एक मरतबा मैंने भी कुछ सवालात पूछने की कोशिश की थी वज़ीर आला हाउस में, मगर वहाँ जो सहाफ़ी प्लांट किए जाते हैं, कुछ वो जिन्हें पैसे दिए जाते हैं, कुछ वो जिन्हें प्लॉट, कुछ वो जिन्हें परमिट, और कुछ वो जिनसे वादे करके टाल दिया जाता है। कुछ ऐसे साहिबान भी वहाँ मौजूद थे, उनमें से 2 साहिबान ने मेरी बात को काटा, तीसरे ने उन्हें अपनी बातों में लगा लिया, और चौथे ने अपना हलवा सवाल उनके सामने रख दिया। तो जाहिर है फिर मेरे सवाल को कौन लिफ्ट कराता। मोहतरमा सादिया जावेद साहिबा, ये मुझे बताइए, एड्स लाइलाज नहीं, इस पर रिसर्च तो होगी। अब मेरे ख्याल है बैनुल-अक़वामी जो क़ुव्वतें
वो बिलावल साहब के इस बयान की रोशनी में अपनी रिसर्च आज से शुरू कर देंगी। ये मुझे बताइए कि वहाँ जो कुछ हो रहा है, जो लोग जिनको नमूनिया पहले हुआ करता था, जिनको कभी नज़ला खांसी बुखार हुआ करता था, आज उससे ज़्यादा सहूलत के साथ, अल्लाह माफ़ करे मुअज़्ज़ल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, HIV एड्स फैल रहा है। आज भी सेवन में 15 लोगों को डायग्नोस हुआ है। उस पर ये मतलब मैं इस पर क्या कहूँ? अच्छा, एक तो पहली बात ये कि ये बिल्कुल सही है कि HIV और एड्स में फ़र्क है, ठीक है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस इशू पे मेरा ख्याल से किसी को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। लेकिन लाड़काना और रत्तो डेरो तो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। DI खान चीफ मिनिस्टर बहुत इज्जत इनकिसारी के साथ। नहीं, मैं सिंध का पूछ रहा हूँ, DI खान की नजर में बाद में उतार लूंगा। DI खान का चैंपियन कौन है? नाम बताइए। DG खान PTI से पूछ रहे हैं। मैं भी पूछ लेता हूँ। याकूब साहब तैयार रहिए। चलिए अब आप सिंध का जवाब दीजिए। जी, मैं इस बात मैं DI खान से बिलोंग करता हूँ, NH39। नहीं, मैं DG खान, बस मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैडम पहले नहीं, मैं DG खान की बात कर रही हूँ। चीफ मिनिस्टर पंजाब का इलाका है, 3000 लोग रिपोर्ट हुए हैं HIV। वो तो सवाल हो नहीं सकता। तुर्बत का चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से अगर सवाल हो ही नहीं सकता। तुर्बत का 200 बच्चे रिपोर्ट हुए। मैडम मेरी बात सुने, मेरी बात साबित नहीं होती कि सिंध में अगर 250 आदमियों को हो गया तो वो जस्टिफाइड है। नहीं है जस्टिफाइड मैं नहीं कर रही। मैं आप लोगों से ये सवाल कर रही हूँ कि सिर्फ लाड़काना क्यों, HIV पूरे पाकिस्तान का मसला है। मैं इस वक्त सिंध की बात कर रहा हूँ मैडम। होगा वो कुर्रे अर्ज का मसला होगा। मेरे पेट में दर्द है, मुझे दुनिया जहर लग रही है, ये मेरा मसला है। आप मुझे दर्द की दवा दीजिए ना, दुनिया की अच्छाइयां ना बताइए। मेरी बात सुने, जितना जब ये HIV सिंध में रिपोर्ट, लाड़काना में स्पेशली रत्तो डेरो में रिपोर्ट हुआ, 1 महीने के लिए वहाँ फ्री कैंप लगाया गया। जितने बड़े पैमाने पर इस वक्त लाड़काना में स्कैनिंग हो रही है, पूरे पाकिस्तान में शायद नहीं हो। अब अगर फिर तो पूरा पाकिस्तान स्कैन कराएं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके घर में चोरी हो जाए, उसके बाद आप खोजियों की फौज जफर मौज मैदान में उतार देंगे, चल बेटा ढूंढ सानू की। उससे क्या होता है? पहले क्या कर रहे थे? नहीं, वो जो क्वैक्स हैं उनको क्यों नहीं रोका? वो जो सिरिंजेस का इस्तेमाल है जिसपे वो आंटी ने, वो WHO वाली ने अपना सर पकड़ लिया, उसको क्यों नहीं रोका? उसने सिंध हुकूमत को इनकॉम्पिटेंट कहा है। कल के प्रोग्राम को निकाल करके देख लीजिएगा। जी नहीं, आप मेरी बात सुने। इनके फेडरल मिनिस्टर फॉर हेल्थ मौसूफ तशरीफ लाए थे, वो लाड़काना गए थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी सिंध हुकूमत ने इस पे एक्शन लिया। इमाम काबा के पोते हैं या वो मेरे मामू हैं? मैं उनकी बात क्यों सुनूं? मैं उनको नहीं सुनता। मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात ही नहीं मानता। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए, ये आज भी 15 लोगों को हुआ, वहां बेचारे गरीब आदमी लेटा हुआ, पहले थर में भूख से मर रहे थे लोग, उसके बाद फिर अब ये नया मसला आ गया। आप मुझे कह रही हैं मैं फेडरल मिनिस्टर से पूछूं? नहीं, फेडरल मिनिस्टर साहब से भी पूछे। ये पाकिस्तान का मसला है, ये हल होना चाहिए, इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये पूरे पाकिस्तान का पता है क्या है? पॉलिटिक्स ये है कि मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर आपको कटहरे में खड़ा कर दूं ना, वो पॉलिटिक्स है। मैं अभी PTI के साथ ये हरकत करूंगा ना, देखिए वो भी मुझ पे ये इल्जाम लगाते हैं। मैं आजमाइश शर्त है, जरा रुकिए। अच्छा, अल्लाह आपको नेकी दे। चीमा साहब हुजूर, ये मुझे बताइएगा, इंकिशाफ फरमाया शहबाज शरीफ साहब ने, बताते हैं इमरान खान का ऊपर वाला चेंबर खाली है। सर चेंबर खाली है तो आपकी रोजी रोटी खा गए। अगर चेंबर में कुछ होता तो आप कहां होते? एक सवाल तो ये है। दूसरी बात, चेयरमैन नैब के इस्तीफे पर मलिक आवान साहब ने जो आगे निकल करके क्रीज से बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को फेंकने की कोशिश की है, मरियम नवाज साहिबा ने क्यों एक मरतबा फिर उनसे उसी तरह से तामुल बरता है, उसी तरह से उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है जो नून लीग का खासा है। ये बुरा वक्त जब नून लीग का निहाल हाशमी पे आया था, तब आप लोगों ने भी उनकी शक्ल देखने से इनकार कर दिया था। नून लीग क्यों अपने लोगों को डिसोन कर देती है जब कोई इस तरह का वक्त आए? लेकिन पहले सवाल नंबर 1, नूरुल आरफीन साहब, जो आपने चैम्बर की बात की, ये चलें, ये तो अल्लाह ताला की देन है। चैम्बर में जो कुछ चाहे अल्लाह ताला भर दें, जितना चाहे भर दें। लेकिन एक बड़ा अजीब ये देखें ना, जो शुरू में बात हो रही थी उसी हवाले से एक जुमला है मोतरज़ा कि देखें बड़े हालात हमारे जो है ना, बड़े यानी ये है कि बहुत ही असास किस्म के मुल्क की सालमियत के जिस तरह ख़तरात हर तरफ से लाक हैं। मोदी का जीतना जो है, ये देखें, जिसको पता है सबको कि उसके खून में रची बसी है मुसलमान दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी, और जिसके जीतने के ऊपर कश्मीरी मुसलमान हो, पूरे बरसीर के मुसलमान जो हैं वो परेशान हैं, सिवाय हमारे वज़ीर आज़म साहब के जिन्होंने उनकी जीत की ख्वाहिश का इजहार किया था। सर थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा दावत दूंगा तवक्कुफ की, एक सेकंड के लिए। किसी ने सर आपको मैं थोड़ी सी याददाश्त की दुरुस्तगी के लिए मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूं
कि जिस मोदी की बुराइयां आपको इस वक्त सेट पे बैठ के याद आ गई हैं, वो उस वक्त भी कातिल था मुसलमानों का, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की पोती या नवासी की शादी में वो केक खाने आया था। एक बात, जिस वक्त आपने उसको पहाड़ की चोटी पे बुलाया था ना, सजन जिंदाल को, वो उस वक्त भी लईन और मरदूद था। मैडम 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 मेरी रोजी आप ले जाएंगे तो फिर मैं क्या ले जाऊंगा? मुझे सर एक मिनट, मुझे सर ये इख्तिदार का हुमा जब सर से उड़ जाता है तब हक गोई क्यों सूझती है आप लोगों को, ये बताइए। जी जी, मुझे इजाजत दें, मुझे हुजूर। बात ये है कि जो किसी मुल्क में बरसरे इक़्तिदार आ जाए, हिंदुस्तान में कोई काला चोर भी हो आ जाए, मोदी से कोई बदतर आ जाए, हाँ, पाकिस्तानी हुकूमत ने उससे एंगेज करना है, उससे डायलॉग करने हैं, मुज़ाकरात करने हैं, बातचीत करनी है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारा कोई हुक्मरान आज तक इस तरह के मुसलमान दुश्मन, मुसलमानों के कातिल को इस तरह के दहशतगर्द की कामयाबी की दुआ उसने की हो, ख्वाहिश का इज़हार किया हो। देखें, जो जीत जाएगा उससे मुज़ाकरात करने हैं, बातचीत भी करनी है, वो डिफरेंट है। लेकिन उसकी ख्वाहिश का इज़हार, उसकी जीत की ख्वाहिश का इज़हार जो है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट मैटर। अच्छा, दूसरी बात जो है वो देखें, गुजारिश ये है कि इस वक्त जो हालात हैं, हमें बहुत सोच समझ के, बहुत तदब्बर के साथ, हिकमत के साथ चलना है। दुश्मन के अज़ाइम ये हैं कि देखें, उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाता। अफ़गानिस्तान में उसका नेटवर्क है, बलोचिस्तान में वो शरारतें करता है, ट्राइबल एरिया में भी ज़ाहिर है कि वो अब उसके एजेंट हैं, एजेंट पैदा करने की कोशिश करेगा। हमें यह बहुत सोच समझ के दुश्मन के अज़ाइम को, नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाना है, खाक में मिलाना है। इसके लिए हमें अपने जो लोग हैं, जो मुल्क के अंदर है, खा वो नाराज़ हैं, खा बिगड़े हुए हैं, उनको प्यार के साथ हमने अपने साथ, प्यार के साथ उनके मसाइल हल भी करने हैं और उनको साथ शामिल भी रखना है। शामिल है, पाकिस्तानी है वो, और उनके साथ प्यार से डील करना है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कहा, देखें, बात यह है कि नायब के चेयरमैन की जो बात है, हमने, हमारा पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम चाहते हैं कि पार्लिमानी जो जितनी पार्टियां हैं, ऐवान में मौजूद हैं, उनके नुमाइंदों पे मुश्तमिल एक कमेटी बने, पार्लिमानी कमेटी, जो इस मामले की तह तक पहुँचे कि मामला क्या है। और अगर ये साबित हो जाए कि वाकई इस तरह की नाशाइज़गी का इजहार किया है नायब के चेयरमैन ने, तो फिर जाहिर है कि फिर उसके पास कोई अखलाकी जवाब नहीं रह जाता इस मनसब पे। गॉट योर पॉइंट सर। प्रोग्राम बस खत्म हुआ चाहता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा थोड़ा सा पीटीआई से बतिया लूँ। याकूब साहब, हुजूर, ये मुझे बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म ने अस्पतालों और थानों पर छापे मारने का सिलसिला शुरू कर दिया है। बेड पर 3 मरीज देखकर बरहम, गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, ये तो एसडीएम का काम है, ये तो इलाका एसएचओ का काम है। वज़ीर-ए-आज़म का मनसब तो कुछ और संजीदगी का मुतकाज़ी होता है, मईशत है और बहुत सारे मसाइल हैं। ये जो 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार के लोगों का काम है, अगर वज़ीर-ए-आज़म करने निकल खड़ा हुआ तो फिर ये सीरियस मसाइल जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनको कौन टेकअप करेगा? ये सारे मामलात क्या हैं? फवाद चौधरी साहब हैं कि समझने में नहीं आ रहे। कमरी कैलेंडर मैदान में ले आए, अगले 5 साल की ईदों का ऐलान कर दिया। इनकी ईद तो उस वक्त है कि जब तक इख्तिदार में है। सर, ये कुछ और बताइए कि मैं क्या पूछूं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से आपने मुझे मौका दिया और बहुत देर के बाद मौका दिया। बहुत सारे सवालात जो है वो बग़ैर जवाब दिए मेरे से निकल गए। बहरहाल, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौरे से मुताल्लिक़ आपने फ़रमाया है, देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पूरी कौम का और आवाम का नुमाइंदा होता है, और आवाम के जो फलाही काम होते हैं, जो आवाम की एक ख्वाहिश होती है कि आवाम उनके दरमियान में हों, तो अब वज़ीर-ए-आज़म साहब का आज उनके दरमियान में होना आवाम के लिए एक बहुत ही खुशी का बायस था, और एक खुश आइन बात है कि वो आवाम में जैसे मौका मिलता है तो वो आते हैं और जो मसाइल हैं उनसे अपने आगाही भी हासिल करते हैं। बिलाशक ये जो ज़िलाई इंतज़ामिया है, जो हस्पताल की इंतज़ामिया है, उसका ये काम होता है। लेकिन अवामी नुमाइंदे के तौर पे और मुल्क के एक नुमाइंदे के तौर पे जो मुल्क की लीडरशिप है, वो जब अवाम में आती है तो उनका दिल जुई होती है, और वो अपने आप को अकेला और तन्हा और लावारिस महसूस नहीं करते जैसे कि पहले होता था। हाँ, जो कुछ हमारे साथ होता रहा है वो आपके सामने है। अब अगर आप मुझे मौका दें थोड़ा सा, तो मैं ये जो HIV और एड्स से मुताल्लिक, सर मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड है, इसमें आप अपनी बात कंप्लीट जल्दी से कर लीजिए काइंडली, क्योंकि मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करने की कॉल दे दी गई है। हाँ, मैं बहुत सारे सवालात मेरे तो खैर जवाब दिए बगैर रह जाएंगे और मुझे तशनगी रहेगी। जहाँ तक चीमा साहब ने फरमाया, जो एक बयान इनकी तरफ से आया
नून लीग के एक नुमाइंदा एक बात करता है, दूसरा नुमाइंदा दूसरी बात करता है। तो ये जब ये कहते हैं कि ऊपर की मंजिल खाली है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कहूँगा कि नून लीग की लीडरशिप की पूरी मंजिल खाली है। और इस वक्त धड़ेबंदी इतनी ज़्यादा है कि एक स्पोक्समैन एक बयान देता है तो दूसरा बयान देता है, और वो एक मशरिक जा रहा है तो दूसरा मगरिब जा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त है सर। मैं बहुत माजरत क्योंकि आज जो है मुझे शो यहाँ पे इमीडिएटली वाइंड अप करने की कॉल दे दी गई। याकूब साहब बात पर इत्तेफाक कीजिए कि आज मैंने पीटीआई की नज़र कम उतारी है। मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए तवानियत का बायस होनी चाहिए बात। नाज़रीन, शो को वाइंड अप करने का टाइम हो गया। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।